सोचिए अगर जीत कोई ऐसी चीज ना हो जो किसी को मिलती है, बल्कि वो हो जो कोई इंसान बनता है। कि असली फैसला मैदान में या बोर्डरूम में नहीं, बल्कि यहाँ दिमाग के अंदर होता है। आज हम इसी गहरे सच को समझेंगे कि बाहर की दुनिया में दिखने वाली हर जीत की कहानी बहुत पहले मन के अंदर ही शुरू होती है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना? इसका सीधा सा मतलब है कि असली लड़ाई गेम शुरू होने से बहुत पहले हमारे अपने दिमाग में ही या तो जीती जाती है या हारी जाती है। जब कोई इंसान मेंटली जीत जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि असल दुनिया की लड़ाई आसान हो जाती है, नहीं, पर जीत का रास्ता वो बिल्कुल साफ हो जाता है। तो सारी कहानी शुरू होती है यहीं से, मन के इस बैटलफील्ड से। असल दुनिया में एक भी कदम उठाने से पहले कामयाबी या नाकामी की नींव हमारे ख्यालों में रख दी जाती है। यहीं पर एक विनर की सोच को, उसकी मानसिकता को गढ़ा जाता है। तो चलिए इस साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क को समझने के लिए सीधे इसकी बुनियाद पर चलते हैं। ये पूरा ढांचा 3 ऐसे मजबूत विश्वासों पर टिका है जो हर चैंपियन की सोच को एक आकार देते हैं। पहला है विश्वास। जब कोई सच में दिल से खुद पर यकीन करता है ना, तो वो यकीन एक कंपस बन जाता है। यह दिमाग को एक क्लियर डायरेक्शन देता है और उसे मजबूर करता है कि वो मुश्किलों पर नहीं बल्कि लगातार सॉल्यूशंस खोजने पर अपना ध्यान लगाए। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारा खुद पर विश्वास तो कहानी का बस एक हिस्सा है। हैरानी की बात यह है कि हमारी परफॉर्मेंस पर दूसरों के विश्वास का भी बहुत गहरा असर पड़ता है। इसे गोलम इफेक्ट कहते हैं। मतलब हम धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं जैसी उम्मीदें दूसरे हम पर रखते हैं। इसीलिए एक सपोर्टिव माहौल और ऊंची उम्मीदें इतनी ज्यादा जरूरी हैं। और तीसरा पिलर वो है सेल्फ टॉक। मतलब हम खुद से क्या बात करते हैं अपने मन में। एक विनर की अंदर की आवाज एक कोच जैसी होती है जो हौसला देती है, रास्ता दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव सेल्फ टॉक वो तो दीमक की तरह है जो अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस को खोखला कर देता है। ठीक है, तो हमारी नींव तो बन गई। अब बात करते हैं उन हथियारों की, उन साइकोलॉजिकल टूल्स की जिनका इस्तेमाल एक विनर अपनी सोच को बनाने और उसे बचाने के लिए करता है। पहला हथियार है विजुअलाइजेशन, यानी दिमागी रिहर्सल। रोजाना कामयाबी की कल्पना करने से दिमाग उस सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार हो जाता है। पता है मजे की बात क्या है? हमारा दिमाग एक बहुत ही गहरी जीती जागती कल्पना और असलियत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। ये प्रैक्टिस दिमागी नसों को मजबूत करती है, जिससे असल मौके पर परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। दूसरा टूल है प्रेशर को कंट्रोल करना। देखिए, ज्यादातर लोग प्रेशर में बिखर जाते हैं, है ना? लेकिन एक विनर जानता है कि इस प्रेशर को खतरे की तरह नहीं बल्कि एक फ्यूल की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए। वो उस एनर्जी को अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने में लगाता है। यही वो मेंटल शिफ्ट है जो उन्हें मुश्किल पलों में टिके रहने के बजाय चमकने का मौका देता है। और आखिर में है साइलेंस एडवांटेज। असली पावर हमेशा ज्यादा बोलने में नहीं होती। कभी कभी चुप रहना और सिर्फ ऑब्जर्व करना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त देता है। इससे ज्यादा जानकारी मिलती है, सिचुएशन की बेहतर समझ बनती है और आखिर में हालात पर कंट्रोल भी ज्यादा मिलता है। तो अब हम इस पूरे फ्रेमवर्क की आखिरी और शायद सबसे जरूरी लेयर पर आ गए हैं। वो अटूट नियम, वो प्रिंसिपल्स जो एक्शन में एक विनर की मानसिकता को चलाते हैं और इनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। ये 3 नियम समझिए, पत्थर की लकीर हैं। पहला, फोकस ही पावर है। मतलब अपनी सारी एनर्जी को एक लेजर बीम की तरह एक ही जरूरी लक्ष्य पर लगा देना। दूसरा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी छोटे मोटे फायदों को एक बहुत बड़े और लंबे समय तक चलने वाले इनाम के लिए छोड़ देने की काबिलियत। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, आइडेंटिटी शिफ्ट। मतलब खुद को सिर्फ जीतने की कोशिश करने वाले की तरह नहीं देखना, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह देखना जिसकी पहचान ही है कि वो हार नहीं मानता। ये पहचान का हिस्सा बन जाता है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। देखिए, ये एक पूरा सिस्टम है। जो मूलभूत विश्वास हैं वो एक मजबूत नींव बनाते हैं। उस नींव के ऊपर मनोवैज्ञानिक हथियारों का इस्तेमाल होता है और इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं वो अटूट नियम। हर हिस्सा दूसरे को सपोर्ट करता है, उसे और मजबूत बनाता है। और ये बात इस पूरे आइडिया को बहुत ही शानदार तरीके से समेट देती है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। अगर कोई अपने दिमाग को जीतना सिखा दे, अपने विचारों और विश्वासों पर कंट्रोल कर ले, तो फिर बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती उसे हरा नहीं सकती। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। इन सब बातों को जानने के बाद वो कौन सी पहली अंदरूनी लड़ाई है जिसे जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है?
जरा सोचिए, क्योंकि उस एक लड़ाई में जीत शायद बाकी सभी दरवाजे खोल सकती है।